हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग ग्रुप डी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स के ऊपर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट की ज्वाइनिंग आने वाले 1-2 महीने में होने वाली है। तो आपके भी मन में ये सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल मैंने यहाँ पे लिया है कि सैलरी मिलना कब से शुरू होता है। दूसरा, यहाँ पे एक अच्छी खबर ये भी है कि जिनका ज्वाइनिंग यहाँ पे जुलाई के बाद होगा उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग लेट हो रही है तो उसमें आपको बिल्कुल भी मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा लेट ज्वाइनिंग से। और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप डी जो है अब ग्रुप सी हो चुका है, तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, किसको फ़ायदा है इससे, किसको नुकसान है, और बेसिकली ग्रुप डी को ग्रुप सी करने से बड़ा मेजर चेंज क्या आया है। तो ये 3 डाउट मैं इस वीडियो में लेने वाला हूँ। मेक श्योर कि यह वीडियो आप कंप्लीट देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि छोटे वीडियो में ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा था कि सैलरी मिलना कब से स्टार्ट होता है। एक स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा था कि सर, जब हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो हमें सैलरी कब से मिलना स्टार्ट होगा। क्योंकि देखो, जो है अल्टीमेटली आप लोग जो काम कर रहे हैं, आपने इतनी पढ़ाई की है, जॉब ली है, तो सैलरी का हर कोई वेट करता है। और इंडिपेंडेंट आप हो जाते हो तो सैलरी की मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन की पोस्ट है, उसके अलावा जो ट्रैकमैन की पोस्ट है, तो इन पे क्या होता है कि 28-28 दिन की ट्रेनिंग होती है। एक दो पोस्ट और भी हैं जिनमें ट्रेनिंग होती है आपकी 24 से 25 दिन की। तो देखो, जैसे आप लोग जाओगे, ज्वाइन करोगे, आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो ट्रेनिंग के बाद जो है आपको ट्रेनिंग की सैलरी मिलती है, वहाँ से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग पे जो आपको सैलरी मिलती है वो बेसिकली आपका जो बेसिक पे होता है 18,000 रुपये वो मिलता है। साथ में आपको डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता मिलता है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अलाउंस आपको ट्रेनिंग पे नहीं दिया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग पे एक्स्ट्रा अलाउंस बनता ही नहीं है। नहीं आप कहीं ट्रैवल करते हो, ठीक है, अगर ट्रैवल करोगे तो उसका अलाउंस मिलेगा, वैसे ट्रैवल ट्रेनिंग पे आपको नहीं करना होता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको बेसिक प्लस डीए मिलेगा ट्रेनिंग पे। और जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उस टाइम पर उसके 5 से 10 दिन बाद आपकी सैलरी आ जाती है ट्रेनिंग की। और उसके बाद जैसे आपको स्टेशन अलॉट हो जाता है तो आपकी रेगुलर सैलरी आना स्टार्ट हो जाता है। और जिन पोस्ट पे आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है, उन पोस्ट पे जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि कई बार आपकी 1.5 महीने की सैलरी एक साथ आ जाती है, कई बार 2 महीने की सैलरी एक साथ आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका एनपीएस अकाउंट क्रिएट होना होता है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी चीज़ अपडेट होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्वाइनिंग के 1 से 1.5 महीने के बाद आपकी जो है सैलरी आ जाती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें जोन टू जोन, डिवीजन टू डिवीजन वेरी करता है। बाकी मान के चलो कि 1.5 महीने या 2 महीने में आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। और कई बार स्टार्टिंग में बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है, 2 महीने की सैलरी एक साथ आ जाती है, 1.5 महीने की एक साथ आ जाती है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल था कि जिनका ज्वाइनिंग जुलाई के बाद होगा उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। देखो, मैं आपको बता दूं, डीए के जो रेट्स होते हैं, इनकी जो महंगाई भत्ते के रेट होते हैं, वो साल में 2 बार इंक्रीज़ होते हैं, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। ठीक है, तो जनवरी के जो रेट्स थे वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। उससे पहले 38% डीए था, लेकिन जनवरी में डीए आपका 42% हो गया था। यानी कि अभी जो डीए के रेट्स हैं वो 42% हैं। अब जुलाई में जो रेट बढ़ेंगे, बताया जा रहा है, जो सीपीआई इंडेक्स आया है उसके अकॉर्डिंग, कि जो डीए के रेट्स हैं वो 44 या 45% तक जाएंगे। यानी कि 42 से 2 या 3% फिर से इंक्रीज होगा। तो देखो, जिनका ज्वाइनिंग जुलाई से पहला हो जाएगा उनका जो डीए के रेट्स लगेंगे वो 42% लगेंगे। फिर जुलाई के बाद इंक्रीज हो गए, उनको एरियर वगैरह मिलता है, और मिलने के बाद जो है बाद में 44% या 45% जो भी डीए होगा उसके रेट्स लग जाएंगे। लेकिन जिनका ज्वाइनिंग जुलाई के बाद होगा, मान लो आपका ज्वाइनिंग अगस्त में होता है, जुलाई के लास्ट में होता है, तो जुलाई में जो आपके डीए के रेट्स लागू हो जाएंगे, जैसे 44% हो जाता है या 45% हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो बड़ा फायदा ये है कि सैलरी में आपको पहले से ही हाइक मिल जाएगा और सैलरी आपको बढ़ के मिलेगी। तो इसलिए जिनकी भी ज्वाइनिंग 1-2 महीना लेट हो रही है, जुलाई अगस्त तक भी अगर आपकी ज्वाइनिंग जा रही है तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसा ही आपको डीए के रेट्स का भी फायदा मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि स्टार्टिंग में एक ज़्यादा सैलरी आए, ठीक है ना, 30+, 35+ सैलरी आती है तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। ये भी एक बड़ा फायदा है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि भाई, ग्रुप डी को ग्रुप सी में कर दिया गया तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ग्रुप सी में करने से फ़ायदा क्या है और इसको क्यों किया गया है। देखो, यहाँ पर अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सिर्फ ग्रुप डी से ग्रुप सी नाम में एक परिवर्तन हुआ है। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉय को इससे कोई डायरेक्ट फायदा नहीं है, ना ही कोई आपका सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है कि भाई ग्रुप सी में करने से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। सैलरी भी वही है पहले वाली, सिर्फ क्या है कि आप ग्रुप डी आपको नहीं कहा जाएगा, आपको ग्रुप सी एम्प्लॉय कहा जाएगा। लेकिन मेजर चेंज क्या है, मेजर चेंज होगा इसकी आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है, मतलब कि एग्जामिनेशन वाला जो प्रोसेस होता है,
अब देखो ग्रुप डी क्योंकि ग्रुप सी में आ चुका है, तो सबसे बड़ा इसमें जो मुझे चेंज लगता है वो ये है कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ग्रुप सी के अकॉर्डिंग हुआ करेगा। जैसे ग्रुप सी में 2 एग्जाम होते हैं, CBT 1 CBT 2, ऐसे ही आपका जो है अब ये ग्रुप डी वाली जितनी पोस्ट हैं इनमें भी आपके 2 एग्जाम हुआ करेंगे, CBT 1 CBT 2। सिर्फ एक ये बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में परिवर्तन आएगा, बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और ये परिवर्तन क्यों किया गया इसका भी कारण मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक क्या था कि बाकी सबका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो अलग था, सिर्फ ग्रुप डी का अलग से RRC को एग्जाम वगैरह कराना पड़ता था, तो ओवरऑल यहाँ पे रेलवे पे एक अलग से बर्डन पड़ता था, ठीक है, कि भाई अलग से ग्रुप डी का एग्जाम कराना, उसका पैटर्न भी अलग है, PET कराना। अभी क्या है कि ग्रुप सी में आ जाएगा, तो ग्रुप सी के साथ इसको इंक्लूड करके और ग्रुप सी की तरह ही इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। बाद में PET वगैरह तो अलग चीज़ें होती हैं, जैसे NTPC में टाइपिंग सहायक होता है, ऐसे ही ग्रुप डी में भी हुआ करेगा ये ग्रुप सी वाली पोस्ट में। लेकिन स्टार्टिंग का जो एग्जामिनेशन है CBT 1 CBT 2 वो कॉमन हो जाएगा ग्रुप सी के अकॉर्डिंग। तो ये मेजर चेंज यहाँ पे ग्रुप डी का ग्रुप सी में आने से होगा। बाकी सैलरी में कोई चेंज नहीं है और किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं होगा। और मैंने आपको जो है कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया भी था कि अगर आपका बेसिक पे बढ़ जाता है 18,000 से 26,000 हो जाता है 8th पे कमीशन लगने के बाद, फिर आपकी सैलरी यहाँ पे ग्रुप सी एम्प्लॉय के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। तो ये कुछ क्वेरीज मैंने ली थी, इसके अलावा भी आपको कोई डाउट कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।